नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चंदेल स्वागत करता हूं आप सबका इस इंटरव्यू सीरीज में। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो बेहद खास हैं क्योंकि उन्होंने कला और आर्ट को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान किया है जिसकी शायद बहुत ही ज़्यादा हमें ज़रूरत थी। स्टेज ऐप के फाउंडर श्री विनय सिंघल जी, वेलकम सर। धन्यवाद सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप यहाँ आए अपने इतने ज़्यादा बिजी शेड्यूल के अंदर। जी नहीं, बिल्कुल आप लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इतना अच्छा थिएटर्स का शो चल रहा है, नेशनल लेवल का रंगमंच कार्यक्रम चल रहा है, इतने कलाकार मिलने को मिलते हैं। हम तो कलाकारों के बीच में जीते हैं, तो जहाँ कलाकार होते हैं पहुँच जाते हैं। इट ऑलवेज फील्स लाइक ए प्लेजर, सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। यू वेलकम सर। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप खुद अपने स्कूल या कॉलेज के दिनों में आर्ट से रिलेट करते थे? मैं एक्चुअली ड्रामा करता था और मुझे 2 साल 9th और 10th क्लास में बेस्ट इन ड्रामेटिक्स अवार्ड भी मिला था उस समय। तो काफ़ी मैंने एक्चुअली बहुत सारे नाटक, बहुत सारे एक मोनोलॉग भी किया हुआ है और 2-3 मैंने शायद कम से कम भी ज़्यादा नहीं तो 8-10 प्ले किए होंगे अपने उसमें स्कूल लाइफ में। तो ऑलमोस्ट हर साल मैं पार्टिसिपेट करता था एंड आई वाज समहाउ अट्रैक्टेड। डिडंट नो कि मैं ज़िंदगी में कभी कलाकारों के अराउंड में ही कुछ करने लग जाऊँगा, कभी ऐसा कोई करियर वो नहीं था ओरिएंटेशन इसके लिए। बट या आई एक्चुअली हैड अ वेरी बहुत अट्रैक्शन था हमेशा से इस कला की तरफ से। तो जब स्कूल में आपने किया, जब कॉलेज टाइम तक आते आते थिएटर आपसे दूर हो गया? कॉलेज टाइम तक आते आते थिएटर दूर हो गया। स्कूल तक किया, स्कूल के बाद डॉक्टर बनने चले गए, इंजीनियर बनने चले गए, ये सब करने में थिएटर अपने आप ही दूर हो जाता है। एंड स्पेशली मतलब आई डोंट थिंक आई वाज पैशनेट अबाउट इट, इट वाज मोर लाइक अ हॉबी। ठीक, मजा आता था करने में ऐसे। कभी प्लस जहाँ से हम आते हैं वहाँ कभी कला को एज अ करियर ऑप्शन तो सोचा नहीं जाता दूर दूर तक जी। तो मतलब ऐसे कभी थॉट भी क्रॉस नहीं किया होगा मेरे दिमाग में कि अच्छा ये भी कभी करियर बन सकता है। तो फोकस था बिजनेस पे, इंजीनियरिंग पे, उन सब चीज़ों के ऊपर ही था। तो इसलिए कला कॉलेज में कभी नहीं किया, कॉलेज में कुछ भी नहीं किया इस पे। जब सर आप थिएटर से दूर रहे, कला से दूर रहे, उसके बाद भी आपने जो ये विजन लेके आए स्टेज ऐप के जरिए, आपने नाटकों, थिएटर, इन सब को एक मंच प्रदान किया, लोग खास करके लोग को लेके, तो वो एक विजन कैसे आया आपके पास? मैंने कॉलेज के दौरान एक कंपनी शुरू की थी, तो विटी फीड नाम था उसका। वो भी कंटेंट कंपनी थी, वायरल कंटेंट बनाते थे हम उसमें। तो मेरा ना कंटेंट से बहुत लगाव रहा है, बहुत शुरू से, अलग अलग फॉर्म में। और मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, हमारा सबका जो भी स्टेज ऐप के फाउंडर्स हैं, टीम है, सबका ये बिलीफ है कि दुनिया में कंटेंट से ज़्यादा पावरफुल कोई मीडियम ऑफ मास इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट नहीं करता है। कंटेंट से आप बिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंच सकते हो अगर आपकी कहानी में दम है तो एसेंशली। तो वो पहले वाली कंपनी में भी हम वही करते थे, कंटेंट बनाते थे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। जब उसके बाद स्टेज के आइडिया के अराउंड में मतलब जब वो कंपनी हमारी बंद हो गई थी किसी वजह से, तो दोबारा जब कंपनी बनाने के बाद तो फिर से कंटेंट के अराउंड में आइडिया सोच रहे थे और हमेशा से अपनी मिट्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी जगह के लिए कुछ करना था। तो उस समय ये प्रॉब्लम ढूंढते ढूंढते समझ में आया कि यार अपने लोकल बोलियों में, अपने लोकल कलाकारों के लिए, अपनी लोकल संस्कृति के लिए कोई मंच नहीं है जी। कोई जगह नहीं है जहाँ पे उसको एक्सप्रेस किया जा सके, जहाँ पे लोग हरियाणवी होने पे प्राउड फील कर सकें या राजस्थानी होने पे प्राउड फील कर सकें। तो जो लोकल बोलियाँ उनको खूब सप्रेस किया जा रहा है और उनके कलाकार जो हैं वो उनका शोषण हो रहा है, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो उसको देखते हुए फिर हमने इस प्लेटफॉर्म को बनाने का आइडिया सामने आया। सर जो आपकी कंपनी का स्लोगन है, कंपनी नहीं हम क्रांति हैं, जी जी बिल्कुल, उसके बारे में कुछ बात कीजिए। बिल्कुल इन लिटरल सेंस जैसा वो कंपनी नहीं हम क्रांति हैं जो स्लोगन है, बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं हम उसके अंदर। स्टेज बनाते बनाते लोगों ने हमें संस्कृति और बोली और भाषाओं को बचाने का ठेकेदार बना दिया। एक तरफ हमें कलाकारों ने बोला कि अरे आपने हमें काम दे दिया, हमें इतनी आपने सिनेमा खड़ा कर दिया। तो हमें समझ में आया कि ये सारे जो काम हैं, कल्चर, डायलेक्ट, लैंग्वेज, थिएटर, आर्टिस्ट, इन सब को बचा के आगे बढ़ाने का जो काम है ये किसी कॉर्पोरेट एंटिटी का नहीं होता है कभी। नॉर्मली ये काम हमेशा किसी सरकारी सिस्टम का होता है, या ये क्रांति मूवमेंट, आंदोलनों से बनती हैं ये सब चीज़ें कि भाई हमें अपनी संस्कृति को बचाना है तो आपको उसके लिए एक आंदोलन करना पड़ता है। तो हमें ये रियलाइज हुआ कि हम कंपनी रह के जो करना चाहते हैं वो शायद ना कर पाए, हमें एक क्रांति का रूप लेना पड़ेगा। और स्लोगन इसलिए बनाया ताकि टीम के हर मेंबर को, हर व्यक्ति को हर वक्त ये याद रहे कि हम कंपनी नहीं, हम क्रांति हैं, हम एक रेवोल्यूशन है, एक आंदोलन है।
और हमें आंदोलन की तरह बिहेव करना है, रेवोल्यूशन की तरह बिहेव करना है, क्रांति की तरह बिहेव करना है, कंपनी की तरह नहीं करना है। कंपनी अपने मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है, आंदोलन यूजुअली नहीं करता है। आंदोलन बहुत प्योर फॉर्म होता है किसी चीज़ को आगे बढ़ाने का। तो बस इसीलिए हमने कोशिश की है कि हम अपने डीएनए के अंदर इस क्रांति के डीएनए को इनबिल्ड करें, ना कि किसी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के डीएनए को इनबिल्ड करें। इट्स ग्रेट टू हियर दैट सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कभी किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आप लोगों के काम को सराहा तो होगा, हम हर वक्त सराहा होगा, लेकिन कभी वो खुद आर्ट को लेके जितने, चाहे साहित्य कला परिषद हो या कोई भी हरियाणा सरकार में जितने भी कल्चरल मिनिस्ट्रीज से कोई लोगों ने आके इनिशिएट लिया हो कि आप अपना विजन हमें बताइए और हम उसके बारे में काम करते हैं आर्टिस्ट को लेकर? यार मुझे लगता है मेरा और सरकार का जो फ्रीक्वेंसी मैच है ना, वो है ही नहीं दूर दूर तक। सरकारी सिस्टम बहुत अलग तरीके से काम करता है, बहुत बुटलिकिंग, रिश्वत, पैसा खिलाना, ये सब करना। आई थिंक वो बहुत ही उस तरीके से सोचता है। प्लस सरकार हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली जब कोई बिजनेस खड़ा होता है ना, तो बाय डिफॉल्ट मान के चलती है कि तो चोर हैं जी, कोई ना कोई ये तो फायदा उठाने आए, इनको तो अरबों मिल रहे हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि कितना कौन क्या काम कर रहा है और कैसा काम कर रहा है। तो बहुत शुरू से ही ये क्लैरिटी है कि हमें सरकार के साथ कुछ नहीं करना है, तो हम अपने काम करने पे फोकस करते हैं। सरकार के भरोसे करने जाएंगे तो ना ये कंपनी बनेगी, ना वो क्रांति बनेगी, ना हरियाणा में सिनेमा बनेगा, और ना आप और मैं यहाँ बैठे होंगे। बेसिकली सरकार के भरोसे होते तो कुछ नहीं होता एसेंशली। तो आज हमें 6 साल है स्टेज का, अभी भगवान की दया से हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं करना पड़ा है पिछले 6 साल में, कोई उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करना पड़ा है, और मैं आगे भी ऐसे ही चाहूँगा कि उनके साथ ना ही काम करना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है बेसिकली, क्योंकि उनके भरोसे बहुत कॉम्प्लिकेशंस है वहाँ पे। मैं वैसा व्यक्ति ही नहीं हूँ, स्टेज का, कंपनी का, हम फाउंडर्स का डीएनए ही नहीं है कि हम सरकार के आसपास में घूम के 1-2 बार कोशिश की, 1-2 बार बात करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की हम ये काम कर रहे हैं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप हमारा क्रेडिट ले लो। हमने इवन 1-2 बार ये कोशिश भी की कि यार हम तो हरियाणवी के लिए काम कर रहे हैं, हरियाणा के लिए काम कर रहे हैं, आपको सिर्फ क्रेडिट लेना है, कुछ मत कीजिए आप, हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी। आप प्लीज देखो हरियाणा में कितना अच्छा बढ़िया काम हो रहा है, हमारे हरियाणा की एक ऐप है स्टेज अप, सिर्फ इतना कह दीजिए आप। उसके लिए भी समस्या हो जाती है सरकार में। सरकार में क्या है, बहुत सारे ऐसे चापलूस लोग बैठे होते हैं जो बहुत ही अलग तरीके का डीएनए चाहिए बेसिकली। मुझे लगता है मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो मैं वैसा नहीं हूँ, स्टेज वैसा नहीं है, हम फाउंडर वैसे नहीं है। हमारी टीम इस बात पे विश्वास करती है कि हरियाणा के लोगों को हरियाणा का सिनेमा देखना है, हरियाणा की कला देखनी है, हरियाणा की संस्कृति में, हरियाणा की बोली में उनको बहुत विश्वास है, और उसके लिए वो पैसा देने को तैयार हैं। तो हम लोगों से पैसा लेके उनके लिए कला बनाएं, आर्टिस्ट को उनके लोगों से जो पैसा है वो आर्टिस्ट तक पहुंचाएं, बजाय कि हम अननेसेसरी कोई सरकारी एहसान के नीचे दब के, सब्सिडियों के पीछे भी भाग के, है ना, चापलूसी बना करके फिर कुछ थोड़े पैसे ले आए और फिर हमें उनके आगे हाथ पैर जोड़ के फिरना पड़े बेसिकली। तो हम कोशिश करते हैं वो ना करना पड़े और अपनी इंडिपेंडेंस बरकरार रख पाएं, उतना ज़्यादा बेहतर है। जी सर, कोई अगर कोई यंग बच्चा देख रहा है जो भी कॉलेज के अंदर है और वो कोई अपना ऐप डिज़ाइन करना चाहता है, इसी तरीके का वो काम करना चाहता है, तो आप उसको क्या सजेशन देंगे? करिए, बहुत अपॉर्चुनिटी है। मैं तो ये कहूँगा आज के दिन थैंकफुली ऐप डिज़ाइन करना, डिजिटल पे कोई भी काम करना बहुत आसान हो गया है। और जो भी कोई ऐप डिज़ाइन करने का मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि ऐप डिज़ाइन करने के लिए ऐप डिज़ाइन मत कीजिए जी। ऐप इज़ अ मीन्स टू एन एंड। ऐप एक माध्यम है अपने लक्ष्य तक पहुँचने का। ऐप क्यों बनानी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो एक प्रॉब्लम ढूंढिए जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, और फिर उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाइए कि क्या तरीके से वो बेस्ट तरीका है उसको सॉल्व करने का। हो सकता है उसका आंसर ऐप हो सकता है उसका आंसर वेबसाइट हो सकता है उसका आंसर एक पीपीटी हो सकता है उसका आंसर ऐसे किसी थिएटर में, ऑडिटोरियम में बैठ के थिएटर करना हो। जरूरी नहीं है हर चीज़ का आंसर एक ऐप हो। तो कोई एंटरप्रेन्योर अगर कुछ करना चाह रहा है आज के दिन, तो मैं सिर्फ उसको ये बोलूँगा कि प्रॉब्लम ढूंढिए जिसको कोई और सॉल्व नहीं कर रहा है, या कोई सॉल्व कर भी रहा है तो खराब तरीके से सॉल्व कर रहा है, और उसका एक बेहतर सॉल्यूशन निकालिए और फिर उस सॉल्यूशन के ऊपर काम कीजिए बजाय कि किसी ऐप पे काम कीजिए। सर, फंडिंग के लिए कोई युवा आपको अप्रोच करता है? फंडिंग के लिए युवा अप्रोच करते हैं। मैं छोटे मोटे एंजल चेक्स लिख भी देता हूँ। तो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, किसी भी प्रकार का एंटरप्रेन्योर है, और स्पेशली अगर वो कल्चर के अराउंड में, लैंग्वेज के अराउंड में, सिनेमा के अराउंड में, कलाकारों, थिएटर के अराउंड में कुछ भी कर रहा है,
तो हमारा डबल इंटरेस्ट होगा, तो बिल्कुल आप रीच आउट कीजिए, वी वुड लव टू बी पार्ट ऑफ इट। तो जो सुन रहे हैं प्लीज रीच आउट कीजिए सर के पास। सर एट लास्ट हम जिस इवेंट के लिए हैं यहाँ पर, राज कला मंच ने जो ये थिएटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया है, आप इनके साथ पहले भी एसोसिएटेड रहे हैं, सो इस इवेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं? आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। रवि मोहन जी बहुत बढ़िया काम करते हैं हर साल। देखो, थिएटर एज एन आर्ट फॉर्म हरियाणा जैसी जगह में, वो भी फॉर एग्जांपल समाल खां जैसी जगह में थिएटर का नेशनल फेस्टिवल कराना अपने आप में बहुत ही करेजियस काम है, हिम्मत का काम होता है। और उसके लिए ऑडियंस जुटा पाना और फिर उस कला को, उस कलाकारों को आगे बढ़ा पाना। और हमारे लिए तो थिएटर में थिएटर वाले रॉ मटेरियल होता है सारा। भाई स्टेज को ओटीटी पे फिल्में बनानी है तो कलाकार, एक्टर, अच्छे मंजे हुए एक्टर तो थिएटर से ही निकल के मिलते हैं। तो हम रवि मोहन जी जैसे सारे लोगों का, राज कला मंच जैसे सारे ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि वो लोग ऐसा काम करते हैं और कोशिश करते हैं। स्टेज ऐप जब भी हमें कोई ऐसा इनिशिएटिव पता चलता है, वो हमें रीच आउट करें ना करें, हम उनको रीच आउट कर लेते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कि हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, वो कैसे हम इस इनिशिएटिव का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि ये होता रहे। अगर ये रुक जाएगा तो कलाकार कहाँ थिएटर करेंगे, क्यों थिएटर करेंगे, और फिर वो हमें अच्छे कलाकार मिलेंगे नहीं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि ऐसे जो भी इनिशिएटिव हमें दिख जाए, कहीं पे भी सोशल मीडिया पे दिख जाता है या किसी के थ्रू पता चल जाता है, तो जब एटलीस्ट मुझे तो जब भी दिखता है मैं अपनी टीम को बोलता हूँ कि प्लीज़ इनसे बात कीजिए और सपोर्ट करो उनको जिस भी फॉर्म में हम कर सकते हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं यही चाहूँगा कि हर साल दर साल होता रहे और ऐसे ही कलाकारों को मौका मिलता रहे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बात करके बहुत अच्छा लगा। आई विश कि एक लंबा सेशन होता रहा, हम बाद में और भी बात कर सकते हैं इसके बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मुझे भी बहुत नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू।